नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी व्याकरण के दूसरे प्रैक्टिस सेट में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग विलोम और अनेकार्थी शब्दों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को पढ़ेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या आपकी 30 रहने वाली है। हर एक प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। ये सेट आपका यूपी TSSC, RO, ARO, NTPC और भी जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, हर्ष का विलोम क्या होगा? बताइए, हर्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? तो विषाद, पारस, खुशी या फिर नीरव। हर्ष का जो विलोम होता है दोस्तों विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हर्ष का अर्थ यहाँ पर खुशी, प्रसन्नता, आनंद और उल्लास, मोद। वहीं पर दोस्तों बात करें अगर विषाद के अर्थ की तो हो जाएगा उदासी, अवसाद, चेष्टहीनता। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? पूछा गया है। आयु, अनंता, अधिक या फिर बालक। देखिए दोस्तों, अनंता जो इसमें शब्द है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनंता के जो है अनेक अर्थ होते हैं, बाकी आयु, अधिक और बालक के अनेक अर्थ जो है नहीं होते हैं। अनंता की अगर बात करें तो पृथ्वी भी हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द पृथ्वी। पार्वती भी हो जाएगा, पीपर भी हो जाएगा, दूब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फटकार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, फटकार का जो है विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है दोस्तों। तो फटकार का विलोम शब्द पूछा गया है तो दुलार हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, फटकार को निंदा, निंदा, आलोचना, दुत्कारना, मर्त्सना। इसी तरह से अगर दुलार की बात करें तो दुलार का अर्थ हो जाता है दोस्तों प्यार, स्नेह और प्रेम। ठीक अपोजिट इसका है दोस्तों फटकार का दुलार। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनंत का अर्थ नहीं होता है। बताइए, अनंत का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होता है? देखिए, शेषनाग, किरण, लक्ष्मण और विष्णु। तो अनंत का अर्थ दोस्तों यहाँ पर किरण नहीं होता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अनंत के जो अर्थ होते हैं उसमें से शेषनाग, शेषनाग, लक्ष्मण, विष्णु, आकाश, ये सभी दोस्तों होते हैं। किरण यहाँ पर नहीं है तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, गणतंत्र का जो है राजतंत्र हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों सरकार का शासन। क्या होता है? सरकार का शासन। और हो जाएगा लोकतंत्र, लोकतंत्र भी इसका अर्थ होता है। राष्ट्रमंडल भी कह सकते हैं, राष्ट्रमंडल। ठीक, इसका उल्टा दोस्तों राजतंत्र हो जाएगा, जहाँ पर जो है राजा का शासन होता है। किसका होता है? राजा का शासन। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? चयन करना है। पुस्तक, नेत्र, अर्क या फिर कान। बताइएगा। प्रश्न नंबर 6, तो अर्क जो है इसमें अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अर्क के जो है अनेक अर्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य होता है, तांबा भी होता है, ये अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। मदार भी होता है, बिजली की चमक भी होता है, और स्फटिक भी होता है, रविवार भी होता है। ये सभी अर्क के जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, केतु शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, केतु का जो है इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, बताना है आपको। देखिएगा, केतु का अर्थ होता है दोस्तों पुच्छल, तारा, ज्ञान, प्रकाश और एक ग्रह। सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? प्रकाश। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केतु शब्द का जो है इसमें से अनेकार्थी शब्द है प्रकाश। इसके अलावा पुच्छल, तारा, ज्ञान, प्रकाश और एक ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? बताइए, सृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है दोस्तों?
तो सृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों सृजन से होता है, निर्माण करना, उत्पत्ति या फिर रचना। वहीं पर इसका ठीक उल्टा प्रलय हो जाएगा, इसका मतलब होता है विनाश। विनाश होता है दोस्तों, और विलीनता, बर्बादी, ये सभी जो है इसके अर्थ होते हैं। तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, आर्द्र शब्द का जो है विलोम कौन सा हो जाएगा? आर्द्र शब्द का विलोम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र, ठीक है, इसका मतलब होता है गीला, नरस और द्रवित कह सकते हैं। ठीक, इसका उल्टा जो है शुष्क हो जाएगा। शुष्क का मतलब होता है सूखा, नीरस या फिर आर्द्र। अगला प्रश्न देखिए, टीका शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए टीका शब्द का इसमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 10। तो गोद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोद जो है टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए टीका के अनेकार्थी महत्वपूर्ण शब्दों को देख लीजिएगा, तो हो जाएगा इसका धब्बा। अनेकार्थी शब्द ये सब हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तिलक भी होता है दोस्तों, इसी तरह से फलदान भी होता है, व्याख्या, तर्क वितर्क भी होता है, टिप्पणी भी होता है, ये सभी जो है अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों। आलोचना भी होता है, आलोचना। अगला प्रश्न देखिएगा, उपत्यका शब्द का विलोम जो है किसका विलोम है? पूछा गया उपत्यका शब्द किसका विलोम है? इसमें से पर्वत का है, अधिकत्यका का है, घाटी का है या फिर विसर्जन का है? देखिए उपत्यका जो है दोस्तों ये पहाड़ के नीचे की भूमि को कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अधिकत्यका। इसको जो है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधिकत्यका कहा जाता है, तो ठीक इसका उल्टा ये है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थी शब्द अमृत के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए अमृत का कौन सा इसमें से विकल्प जो है अनेकार्थी विकल्प जो कि गलत है? दूध, जल, सुधा, किरण। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिएगा एक बार, किरण जो है ये दोस्तों अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमृत के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दूध, दूध, जल, सुधा, अमर, अन्न, पारा, प्रिय, आत्मा, शिव, सुंदर, ये सभी जो है अमृत के जो है अनेकार्थी शब्द हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, स्वधर्म शब्द का विलोम कौन सा है? बताइए स्वधर्म शब्द का विलोम कौन सा है? स्वधर्म का दोस्तों परधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परधर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों स्वधर्म का मतलब होता है जो है अपना धर्म या फिर अपना कर्तव्य, इसी तरह से परधर्म होता है दोस्तों दूसरे का धर्म। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। रिजु शब्द का विलोम जो है क्या होगा? रिजु का विलोम क्या होगा? देखिए रिजु का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर रिजु का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर डी। देखिए रिजु का मतलब होता है दोस्तों सीधा, ईमानदार, सच्चा कह सकते हैं। सीधा, ईमानदार, सच्चा। ठीक है, इसका उल्टा दोस्तों वक्र हो जाएगा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़ा हो जाएगा, कुटिल भी हो जाएगा और तिरछा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कनक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। बताइए कनक शब्द के अनेकार्थी हैं शब्द समूह, कोई सा इसमें से सही है उसको चूज करना है। तो धन, प्रयोजन, सोना, धतूरा, किरण, सूर्य किरण, परंतु, अपना। देखिए दोस्तों कनक का जो है अनेकार्थी शब्द सोना भी होता है और कनक का अनेकार्थी शब्द जो है धतूरा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ इस प्रश्न का उत्तर जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन शब्द का जो है विलोम शब्द क्या है? बताइए प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? आदिकालीन, नवीन, अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15 का बताना है प्राचीन का जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो प्राचीन का दोस्तों अर्वाचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराना। अर्वाचीन का दोस्तों यहाँ पर मतलब हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन या फिर नया। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहि का अर्थ सूर्य होता है, अहि का अन्य अर्थ क्या होता है? बताइए अन्य अर्थ क्या होता है? तो सांप भी दोस्तों अहि का अनेकार्थी शब्द है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त जो है अन्य अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो राहु हो जाएगा, राहु, पृथ्वी, जल, सूर्य, बादल, ये सभी जो है अहि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो इसका हो जाएगा पौर्वोत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? पौर्वोत्य या फिर पूर्व। लेकिन यहाँ पर जो है पौर्वोत्य बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द जो है
खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पक्षी, गंधर्व, वाण या फिर समूह। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। समूह जो है ये खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए खग के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो पक्षी हो जाएगा आपका, गंधर्व भी हो जाएगा, वाण भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य भी होता है, सूर्य होता है, ग्रह होता है दोस्तों, चंद्रमा होता है और देवता होता है, वायु होता है। ये सभी जो है इसके अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूक शब्द का विलोम क्या होता है बताइए। मूक का जो है विलोम क्या होता है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 19 का। तो मूक का दोस्तों वाचाल होता है। आप सभी लोगों को लगभग ये प्रश्न पता होगा। मूक का क्या होता है दोस्तों विलोम, तो वाचाल हो जाएगा। मूक का अर्थ होता है दोस्तों मौन रहना या शांत रहना, मौन या शांत। इसी तरह से वाचाल की बात करें तो अधिक बोलने वाला क्या होता है, अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है बताइए। गण, कमल, अपराध, अधिकार। देखिए दोस्तों गण जो है ये अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गण के जो अन्य अनेकार्थी शब्द हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, उसमें से समूह भी हो जाता है और मनुष्य भी हो जाएगा, शिव के अनुचर भी होता है, शिव के अनुचर, पिंगल के गण भी हो जाएगा, भूत प्रेत भी होता है। ये सभी जो है गण के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला देखिएगा, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है बताइए। सही विलोम जो है शब्द युग्म कौन सा है, प्रश्न नंबर 21 बताना है आपको। देखिए दोस्तों, उदात्त, प्रदत्त, योगी, रोगी, अथ और इति, उद्यम और नीरज। ऑप्शन नंबर सी पर नजर डालिएगा तो बिल्कुल सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। देखिए अथ का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, प्रारंभ होता है। इसी तरह से इसका उल्टा जो इति होता है इसका मतलब होता है समाप्ति। तो यही बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा, बादल, मेघ किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं बताइए। किस शब्द के जो है अनेकार्थी शब्द हैं बताना है, प्रश्न नंबर 22। तो ये जो है वर्षा, बादल, मेघ किसके अनेकार्थी शब्द हैं, तो अब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से जो है आम का अर्थ कौन सा होता है। आम का अर्थ होता है दोस्तों सामान्य। आप सभी को पता होगा कि आम भाषा यानी कि सामान्य भाषा, आम आदमी, सामान्य आदमी। अगला प्रश्न देखिए, अनेकांत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अनेकांत शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा। अनेकांत का विलोम पूछा गया तो एकांत हो जाएगा दोस्तों, एकांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छंद के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है इसमें से बताइए। छंद के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा नहीं आता है दोस्तों। छंद का युक्ति भी होता है, बहाना भी होता है, काव्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर दांत जो है बिल्कुल नहीं होता है। दांत जो है छंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला देखिए, अपराध का सही विलोम क्या होगा बताइए। अपराध का जो है सही विलोम क्या होगा। अपराध का हो जाएगा दोस्तों निरपराध। क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा दोस्तों। निरपराध का मतलब होता है निर्दोष। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाक की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है बताइए। देखिए सर्प जो है ये नाक का जो है अनेकार्थी शब्द है। इसी तरह से हाथी भी है दोस्तों, नागवल्ली भी है। तो इज्जत जो है ये नाक की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, नाक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, महान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। महान का जो है होता है क्षुद्र। क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, काल का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है बताइए। काल का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं होता है इसमें से। समय, यमराज, अक्सर, कस्तूरी। तो दोस्तों काल का जो अनेकार्थी शब्द है वो कस्तूरी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काल का अर्थ होता है दोस्तों अनेकार्थी में कह सकते हैं समय को, यमराज, इसी तरह से अवसर, अकाल, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। शत्रु भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30, दिवस का दिवस जो शब्द है दोस्तों इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा दिवस का। देखिए दोस्तों दिवस का मतलब होता है दिन से, दिन। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा विभावरी हो जाएगा। विभावरी का मतलब होता है रात। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम सभी ने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी व्याकरण के और हिंदी साहित्य के जो है मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नई क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पटेल एजुकेशन हब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर कोई भी क्लास आए तो सीधे आप तक जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच पाए।